बिजनौर के बढ़ापुर कस्बे में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पंजाब नेशनल बैंक पर किसानों के कृषि कार्ड न बनाए जाने, कृषि कार्ड जमा होने के बावजूद नो ड्यूज न दिए जाने, उपभोक्ताओं के जबरदस्ती इंश्योरेंस करने और उपभोक्ताओं से रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाकर शाखा का घेराव करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब नेशनल शाखा बढ़ापुर में किसानों के कृषि कार्ड न बनाए जाने, किसानों को नो ड्यूज न दिए जाने और उपभोक्ताओं के जबरदस्ती इंश्योरेंस करने जैसे आरोप लगाते हुए आज सैकड़ों किसान पंजाब नेशनल बैंक शाखा परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना था कि कृषि कार्ड जमा होने के बावजूद 3-3 साल बाद भी किसानों को नो ड्यूज नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके चलते किसान धक्के खाने को मजबूर हैं। किसानों के जबरन इंश्योरेंस किए जा रहे हैं। किसानों ने कृषि कार्ड बनाए जाने के नाम पर शाखा प्रबंधक पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। सुबह से लेकर शाम तक किसानों का धरना चलता रहा। किसानों द्वारा शाखा प्रबंधक का घेराव करते हुए अनिश्चितकालीन धरने की सूचना मिलते ही बढ़ापुर थाना प्रभारी निरीक्षक भी मौके पर पहुंचे। देर शाम तक किसानों का धरना जारी था और किसान अपनी मांगों पर डटे हुए थे। सबसे पहले तो यहाँ जो है कि इन्होंने कृषि कार्ड बनवाया और उसमें बदलने के लिए ना पैसे देना का काम करना, तो हम इतना अल्टा पलटी कर देना। हमें 2000-3000 रुपये वो मेरे साथ करा औरों के साथ भी करा। मेरे 2980 रुपये 4 साल पहले कट करे। आज भी जब पाइप डेबिट देने को गए हैं, क्या देंगे तो पाइप डेबिट अभी चलिए जी भाई पता निकल जाएगा, गुंडागर्दी माफिया नहीं पड़ेगी भाई। वो अब हमारे आगे हैं अभी साहब है साहब बड़े के लिए बड़े 2,97,000 रुपये नगद दिए गए। इसकी रसीद 2.5 लाख रुपये की दी गई है। शिकायत करने में 47,000 रुपये वापसी देने के लिए आपका काम हो जाएगा। 47,000 रुपये हमें पास कर दिया। हमने तो आगे शिकायत की, वहाँ का जवाब आया अधिकारी का। ये पूरा मामला जो है बैंक में बहुत तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में हमने मैनेजर साहब को पहले भी अवगत करवाया था और सूचना दी थी कि भाई आप अपनी कार्यशैली में और जो किसान और बैंक खाता धारक के प्रति आपकी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन जो है ठीक तरीके से करें। पर इनके जो है कान पे कोई जोर नहीं सर। इसमें किसान यहाँ तमाम बैठे हैं। बहुत सारे किसानों का आरोप ये है कि हमें 2023 में हमने पैसा जमा कर दिया था खातों में, OTS कर दिया था, पूरा ऋण जमा कर दिया है और आज तक वो धक्के खा रहे हैं। अभी तक उन्हें नो ड्यूज नहीं मिला, जो सबसे बड़ी समस्या है इसमें। और ये एक ही किसान का नहीं, ज़्यादातर किसानों का ये मामला है कि जब हमने पूरा ऋण दे दिया तो वो नो ड्यूज क्यों नहीं दिया जा रहा हमें। उसके बावजूद 2 लाख 2.5 लाख में लिया जाता है किसानों से 3-3 लाख रुपए। बैंक वाले बात कर लेते हैं 4 लाख की, खाते में जमा होते हैं 1.5 लाख रुपए कुल। इस तरीके के अनेकों मामले सामने निकल के आए हैं। बहुत सारे किसानों के खातों में से 2980 रुपए कट गए हैं इंश्योरेंस के नाम पे। ना तो आज तक उन्हें इंश्योरेंस की कोई कॉपी मिली जो उनको किस कंपनी ने करा है। मान लो अगर किसी किसान के नाम से 2980 रुपये, पहले तो इन्हें अधिकार ही नहीं है बगैर पूछे काटने का। चलो अगर काटा सो काटा, कल के दिन को उस किसान के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी के पास कोई कागज लेके तो क्लेम कर सकता है कोई किसान। आज तक उस किसान के पास इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। एक किसान ये सामने बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मेरे पास फ़ोन गया, इन्होंने कहा कि जी आपके खाते से जो है 2980 रुपये काट रहे हैं इंश्योरेंस के नाम पे। इन्होंने बोला कि जी मेरी हालत बहुत खस्ता है, मैं इसके काबिल नहीं और मेरे खाते में से बिल्कुल भी पैसा मत काटिए। बावजूद उसके काटा इन्होंने पैसा। एक किसान का ये पासबुक है, ये आप बताइए आधार कार्ड है या पासबुक? आधार कार्ड है। सिर्फ इसे देख के उसके खाते में से लेन देन होता है। उसे कई साल हो गए, आज तक उसकी कॉपी ही नहीं बनी बैंक में। क्या कारण रह सकते हैं? लोगों के खातों में से लगे हुए मोबाइल नंबर हटाना, इसकी क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शनें करना, एंट्री की मशीनें होने के बावजूद किसानों की एंट्री, आप लगातार ये देखिए दर्जनों कापियाँ पड़ी हैं, किसी में कोई एंट्री नहीं है। इस तरीके के फर्जीवाड़े हैं कि
किसान जो है बताते हुए भी परेशान हो रहे हैं। और अगर किसी वजह से किसी किसान ने आके यहाँ मुंह खोल लिया तो उसको इस तरीके से दबा दिया जाता है कि जैसे वो दोबारा कभी आवाज़ ही नहीं उठा पाता, इस तरीके से उसे डरा दिया जाता है। तो इन तमाम समस्याओं को लेके आज किसान यूनियन यहाँ धरने पे बैठी है। अब आगे जो है मैनेजर साहब ने 1 घंटे का समय लिया था, वो समय उनका लगभग पूरा होने वाला है। तो फिर देखते हैं क्या बताते हैं, नहीं तो आगे की फिर जो कमेटी निर्णय लेगी फिर उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। अगर यहाँ से जो शाखा प्रबंधक है उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो क्या अगला कदम क्या होगा? अभी शुरुआती तौर पे जो वार्ता हुई शाखा प्रबंधक जी से, तो उसमें हमारे मुख्य 4 सवाल थे। उनमें वो किसी भी सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से बात करवाई, तो जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा जी मैनेजर साहब से पूछ के करा, हमारा कोई लेना देना नहीं, आप मैनेजर साहब से बात करें। और जबकि मैनेजर साहब पल्ला झाड़ रहे हैं उस पर। तो हमारा तो मेन मालिक ब्रांच के ये हैं, मुखिया ये हैं, जिम्मेदारी इनकी बनती है। तो जवाब इनसे लेंगे और अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाए किसी भी मामले में।